सोचते बहू आएगी फिर बड़ा भजन होगा। ये तो जिनके नहीं आई ना बस वही समझदार है। नहीं तो फिर आज गई वो पीपल की रोज हाजिरी भरती थी माता की, मेरे घर बहू आए, मोटी आवे चनक दी मनक दी। पीपल देवता की कृपा हो गई, बहू आ गई घर में। अब बहू आ गई तो बहू मारा बड़ी बढ़िया थी। तो भगवान कैसी थी उसके दोस्त ने पूछा कि भाभी कैसी है। जब नवी नवी आई थी ना तब चंद्रमुखी थी, फिर सूरजमुखी हो गई, और आजकल तो ज्वालामुखी है। जय जय आगे हो जाओ, आगे जल्दी जल्दी। सूरजमुखी क्यों, चंद्रमुखी क्यों, ध्यान दो कि जब नवी नवी आई थी सवेरे सवेरे 5 बजे उठ जाते हैं। चंद्रमुखी चंद्रमा होते अभी ये उठ के बैठ जाती, सबको प्यारी कौन राधे राधे। धीरे धीरे सूरजमुखी हो गई, सूरज भगवान आ जाते फिर इसको कहना पड़ता, फिर उठती। और आजकल तो जरा हिला पीछे पड़ गए, भड़क सोने में नहीं देते, पीछे पड़ जाते। और ऐसी बढ़िया बेटा बेचारा बड़ा दुखी हुआ कि बहू आई है, माँ बेचारी बुढ़ी अभी तक झाड़ू लगा रही है, दीपक पोते ये कुछ करती है। माँ को सिखा के बोला, माँ कल जब ये सो रही होगी ना इसके बिस्तर के पास जाके मैं झाड़ू लगाऊंगा तो मुझे कहना, मैं हम आपस जिद करेंगे, फिर थोड़ी शर्म करेगी। अगर झाड़ू लगाने लगा, माँ बोली बता 2-2 स्त्रियां घर में है, तेरी पत्नी है, तेरी माँ है, हाय मैं मर गई, बताओ 2-2 स्त्रियां क्यों होते, मेरा बेटा झाड़ू लगाएगा। बेटा बोला बहू घर में और मेरी माँ बुढ़ी झाड़ू लगावे। तो ये भगवान उठी अंगड़ाई लेके बोली, क्यों नींद खराब कर रही हो, बारी बांध लो, एक दिन वो लगा देगा। और ये पीपल देवता से जाके बोली, जय वे देव दया जय जी में दित्ती होनी। भाव इतना है कि आप समझते कि ये सहूलत होगी तो भजन होगा, ये और सहूलत के साथ फिर नवी कोई जिम्मेवारी भी तो आएगी। केवल सहूलत थोड़ा ही आएगा, बहू कोई नौकरानी थोड़ी ले आएगी, नौकरानी बन के काम करेगी, वो साथ में अपनी चाहत भी लेके आएगी, अपनी उमंग भी लेके आएगी, अपना विचार भी लेके आएगी। घर में कोई आएगा तो केवल वो स्वभाव भी तो अपना लेके आएगी। इसलिए भजन तो जब मौका लगे तब करो, ठीक है। आगे बताओ कितने बहुत कथा सुना, बोलो आगे बताओ, हाथ खड़ा करो जो कहते आगे बताओ। यही वाला नहीं नहीं बहु वाला नहीं, ठाकुर जय। चलो उसके बाद फिर सुंदर भोग लगा के फिर आरती करते हैं, और फिर महाराज ले जाती है वहां पतंग उड़ाना, झूला झूलाना। झूल रहे बनवारी ब्रज में, झूल रहे रतन जड़ित तन
करते नजर से बढ़िया। और संग में सखियां सारी ब्रज में झूल रहे बनवारी, संग में सखियां सारी ब्रज में झूल रहे बनवारी, सखी झूल रहे बनवारी, झूल रहे बनवारी, झूल रहे बनवारी, झूल रहे बनवारी, हर संग में राधा प्यारी झूल रहे छोटी छोटी बूंदियां बरसने लगी, झूला चल रहा है, नन्ही नन्ही बूंदियां बरसने लगी, नन्ही नन्ही बूंदियां के झर है ना क्यों, नन्ही नन्ही हल्की हल्की बूंदें आनी शुरू हो गई। और सखियों के हाथ में बीना थी, उन्होंने गीत मल्हार गाने शुरू किए, राग गाने शुरू किए। नन्ही नन्ही बूंदियां झर है ना क्यों, नन्ही नन्ही बूंदियां झर है ना क्यों, ओ कोई गावे गीत मल्हार झूले रानी राधिका, रानी राधिका, ओ कोई गावे गीत मल्हार, कोई गावे गीत मल्हार, झूले रानी राधिका, झूले रानी राधिका, ओ कहीं बरसत मूसलधार, कहीं बरसत मूसलधार, झूले रानी राधिका, झूले रानी राधिका, पकड़ी पकड़े छोटा दे, पकड़ी पकड़े छोटा दे, लाडली जी विराजमान है झूले पे, और श्याम सुंदर पीछे से पकड़ी पकड़ के कभी पीछे कभी आगे होते हैं। आप भी थोड़ा हाथ में झूला चलाओ, पकड़ी पकड़े छोटा दे, पकड़ी पकड़े छोटा दे, ओ कोई झुक झुक के शरणम रार, झूले रानी राधिका, झूले रानी राधिका, ओ कोई झुक झुक के
कभी बरखा में भीग रहे हैं, कभी चौसर खेल रहे हैं, कभी गेंद खेलते हैं, और फिर राजभोग दोपहर का प्रसाद, और फिर लाके सुला देते हैं, फिर 4 बजे उठाते हैं, और 4 बजे फिर भोग लगता है, संध्या भोग, फिर आरती, फिर सखियां नाच गा के ले जाती है, फिर नौका विहार कराने ले जाती है, फिर पतंग उड़ा लेते हैं, फिर महाराज भोग लगता है प्यारू भोग, फिर पहेलियां बुझाती है, बुझारत कराती है, लाडली जी को लाल जी बीना बजाना सिखाते हैं, कभी कभी लाडली को लाल, कभी लाल को लाडली बीना बजाना, कभी नृत्य करना सिखाती है, और भोग के बाद एक दूसरे को पान का पीड़ा खिलाते हैं, फिर शयन हो जाता है, और फिर नित्य नित्य सखियां श्याम सुंदर का राधा रानी से विवाह करती हैं। राधा रानी का विवाह करके फिर उनको प्रिय प्रीतम को उनके कक्ष में सुला करके आप जाके सोचिए, और सुबह फिर वहीं से उठ के, ये है अष्टयाम, यानी अष्टयाम का मतलब 8 पहर, एक पहर 3 घंटे का होता है, यानी 24 घंटे प्रिय प्रीतम की नित्य की लीला है। इसको मनी मन साधना, इसमें हमारा मन डूब जाए, इसमें हमारा मन रस लेने लगे, इसलिए नाम जपना है, इसलिए कथा सुननी है, इसलिए गुरुजनों की सेवा है, इसलिए संत साधु आदि 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 सारा व्यंजन जो भी करो, ये है भजन। सदन कसाई पिछले जन्म में बड़ा भारी भगत था, इस जन्म को कसाईयों के घर पैदा हुआ। अब देखो इतना ऊंचा भगत, और अगला जन्म मिला तो कसाई का, क्यों? कोई कारण होगा, ऐसे नहीं मिलता है ना ब्राह्मण का जन्म, ऐसे नहीं मिलता है महाराज कोई जन्म, कोई हमारे सुख, कोई दुख, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गोरा, कोई काला, कोई बीमार, कोई ठीक, कोई कारण है। पिता ने कहा कि चलो शिकार करके लावे, मांस बेचना हमारा धंधा है। कहता है कि मुझसे मारा नहीं जाएगा, जीव हत्या मुझसे नहीं होगी। क्यों नहीं होती जीव हत्या? कोई कारण है, गिनते जाओ, मैं सब बताऊंगा। पिता ने कहा कि चलो तो मांस नहीं अगर कर सकता, मार नहीं सकता, तो मांस बेच भी सकते हैं, दुकान पे बैठ जा, जो कोई लेना है तो बेच दिया कर। ठीक है, ये कर दूंगा। बता देता ईमानदारी से, ये आज का, ये कल का, ये भेड़ का, ये सुअर का, ये गधे का, जो भी होता बता देता। आजकल मांस खाने वाले खाए चले जा रहे हैं, अपनी तरफ से बड़ा श्रेष्ठ मांस, नहीं पता कुत्ते का मांस ही खिला रहे हैं, मरे हुए जानवरों की लाश खिला रहे हैं। बीमार होते हैं, फिर कैंसर होता है, फिर पीड़ित होते हैं। अब महाराज एक दिन जंगल पानी करने जब गया जंगल में, तो उसे एक सुंदर पत्थर मिल गया। वैसे पत्थर नहीं था, वो शालीग्राम था, लेकिन ये नहीं जानता था ये शालीग्राम है। ये तो एक सुंदर पत्थर, इसको बड़ा मन को लग गया। अच्छा, कोई मन को अच्छा क्यों लगता है? इसके पीछे कोई कारण हो। तेरा मुझसे है जन्मों का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। गुरु भी वही अच्छा लगता है जिससे हमारा जन्मों का नाता होगा। तेरे थे मेरे कई जन्मा तेरे, ऐसे नहीं कोई जमता है, ऐसे नहीं कोई अच्छा लगता है। शालीग्राम मन को अच्छे लगे, अब उनको लेकर के बाट बना दिया। बाट समझते ना, तराजू में तोलने के लिए पत्थर। उसे नहीं पता ये कौन है। और एक पलड़े पे भगवान शालीग्राम, एक पलड़े पे मांस का टुकड़ा। जिस घर में शालीग्राम की पूजा होती है, वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। पूजा तो बड़ी दूर की बात, जो शालीग्राम भगवान का चढ़ाया हुआ चरणामृत पी लेता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जो अपने जीवन काल में शालीग्राम और तुलसी का विवाह कर लेते हैं एक बार, उन्हें हर हालात में दोनों को धाम चले जाना है। साधन कोई संत करा देंगे, भजन कोई साधु करा देंगे। और वो शालीग्राम से क्या करता? मांस तोलता। क्यों तोलता मांस? भला इतना समझ क्यों नहीं लगी? कोई
एक दिन पंडित जी आ गए। पंडित जी बोले, भैया ये क्या कर रहे हो, ये तो भगवान है, ये बात ठीक है, इनके तो गंगा जल चढ़ा के महाराज स्नान कराते, तुम ये क्या कर रहे हो? अब बताने वाला पंडित जी क्यों आया, मुझे तो पता ही नहीं था। तो बताने वाला किसने भेजा? भगवान ने। क्यों भेजा? कोई अच्छा पंडित जी मैं नहीं जानता था, आप ले जाओ। इतना सीधा पहली बार में मान गया, अपनी चहेती चीज दे दी, एक बार भी रिफ्यूज नहीं किया। इसके पीछे भी कोई कारण है। पंडित जी घर ले गए, पूजा पाठ किया, आरती पूजा की, सो गए भोग लगा के। रात को भगवान स्वप्न में आ गए। पंडित जी बोले, मुझे क्यों ले आए श्रीमान जी, मुझे वहीं रहने देना था, मैं तो झूला झूलता था वहां। अब भगवान ने पंडित जी को पहले भेजा ही क्यों अगर सपने में आना था, और भेज दिया तो सपने में क्यों आए, वापिस भिजवाने के लिए क्यों भेजा वापिस? इनके पीछे भी कोई पंडित जी ने कहा, गुरु जी माफ करो, ये तो भगवान जाने, भगत जाने, भगत का भगवान का कोई पता, इनका कोई पता नहीं है। ये यहां से हम समझते हैं कि ठाकुर जी पकड़ लेंगे, कोई चुईया का बच्चा थोड़े पकड़ा, पिंजरे में रोटी लगा के तो आ जाएगा। आजकल तो वो मिनट से आने लगे, वो भी नहीं आते। अब पिंजरा लगा, चूहे नहीं आते, नहीं पता है एक कपड़े की घंटी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। भगवान को पागलों का सरदार थोड़ी है कि तुम्हारे हाथ में लग जाएगा। उसे पाना है तो खुद पागल बनना पड़ता है। जरा सा इनको पागलपन तो दिखा, तेरी दीवानगी भी रंग लाएगी। इनकी चौखट पे आ जा तो बस एक दफा, तेरी बिगड़ी दशा सब सुधर जाएगी। दिल के आईने मिले पगले इनको बसा, ओ दिल के आईने मिले पगले इनको बसा। इनको थोड़ा सा दिल का राज को बता, इनकी महफिल का परवाना बन के शम्मा चल कर के खुद तेरे घर आएगी। भगवान खुद चल के आ गया। कौन कहता है कि भगवान नहीं आते? अब सोचा कि भगवान मेरे इतने दीवाने हैं। अब सोचो, हम कहते हैं हमने भगवान से देखो ऐसे कहा था, ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा सच बताना, तुम्हें भगवान की सौगंध लगे कि झूठ बोलो, तो वो हाथ खड़ा करो जिनके जीवन में ऐसा कोई ना कोई एक चमत्कार हुआ कि हमने ये कहा था ठाकुर ने हमारी बात मान। हाथ ऐसे खड़ा करो, ऐसे चंगी तरह। देखो सोनी माता हमें करो, ऐसे करना, बल्कि दो ऐसे करना। तो मैं ये कहता हूँ सदन की बात सीखो। सदन कहता है अगर तू मेरे पास इतना नजदीक है तो मैं ये ताम झाम ना बैठा। अगर भगवान ने इतना कर दिया, इसका आजू बाजू है कहीं तो बात तो बनी बनाई है, फिर क्यों मुसीबत में लगे? अपनी रहमत का खोलो दरवाजा, कोई अपनी रहमत का खोलो दरवाजा। रोता हूँ मैं अकेले, अपनी रहमत का खोलो दरवाजा। रोता हूँ मैं अकेले, अपनी रहमत का, अपनी रहमत का, कोई अपनी रहमत का खोलो दरवाजा। रोता हूँ मैं अकेले, अपनी रहमत का खोलो दरवाजा। ठाकुर कहे तो वृंदावन आजा,
फंसा है क्यों झमेले में, अपनी रहमत का खोलो दरवाजा, रोता हूँ मैं अकेले, अपनी रहमत का खोलो दरवाजा, रोता हूँ मैं अकेले, अपनी रहमत का खोलो दरवाजा, रोता हूँ मैं अकेले, अपनी रहमत का खोलो दरवाजा, रोता हूँ मैं अकेले। ठाकुर जी कहते क्यों फंसे हो झमेले, और भगत बोला मेरे सिर पे तो चाहे ना ताज रख, ओ मेरे सिर पे चाहे ना ताज रख, रख सके तो बस मेरी लाज रख, रख सके तो बस मेरी लाज रख, सके तो बस मेरी लाज रख। तो ठाकुर कहे तू मेरे पास फंसा है क्यों झमेले में, तू मेरे पास आजा, फंसा है क्यों झमेले सजा देवी न इंसाफ करी, सजा देवी न इंसाफ करी, ओ माफ करी बस मन माफ करी, ओ माफ करी बस माफ करी, माफ करी बेशमा माफ करी, ओ माफ करी बेशमा माफ। मेरे को तो ना सोना देना ना मेरे को पुरस्कार देना, मेरे प्रभु मेरे गुनाहों की माफी कर देना। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, बस मेरे को तो कृपा करो। क्या? अपनी रहमत का खोलो दरवाजा, अपनी रहमत का खोलो दरवाजा, रोता हूँ मैं अकेले, अपनी रहमत का खोलो दरवाजा, रोता हूँ मैं अकेले। चल पड़ा, नहीं रहना उस दुनिया में जो हमारी सुनती नहीं, और नहीं छोड़ना उस भगवान को जो हमारे साथ झूला झूलता। चला कीर्तन करता हुआ, तो जब सामान सीधा लेके गया था, दाल चावल कच्चा सामान, इसे सीधा सामान कहते हैं। रास्ते में जहाँ भूख लगती हांडी अपनी बना लेते, लेकिन सामान भी खत्म हो गया तो साधु के तो दो ही तरीके हैं, या तो आकाश वृत्ति से रहे या भिक्षा वृत्ति। आकाश वृत्ति मतलब जो अपने आप मिल जाए, उसे कहते हैं आकाश वृत्ति, यानी कहीं मांगने ना जाए, कोई आके दे जाए, ठीक है, इसे कहते हैं आकाश वृत्ति। नहीं तो भिक्षा वृत्ति तो है ही, और भिक्षा में भी फिर 5 घर होता है, उनसे भिक्षा की याचना की, कोई दे दे ठीक है, नहीं दे तो छुट्टी। तो ये किसी के घर भिक्षा मांगने गए, राधे श्याम इतना ही कहना तुमने जाना, ब्रिज में रहो इतना ही कहना, किसी की चोट में जाके राधे श्याम, बस 2 रोटी मिल जाएगी तुम्हें। ब्रिजवासी इतने बढ़िया हैं, हर घर में अपनी टोकरी में रोटी बना के रखते हैं, खाली टोकरी नहीं रखते, क्योंकि कभी भी आ जाएगा भिक्षु। और उनकी मजेदार बात है कि वो आटे में नमक डाल के रखते हैं, क्योंकि बाबा ने सब्जी लेना देते। आज हमारे बीच में उमेश जी आए हुए, अभी ऊपर है, रात लेट आए सोए। मास्टर बाबा पंडित जी हैं, पंडित जी के आगे मास्टर बाबा, फिर उनके आगे शिष्य हैं। क्या उनके मन में आई कि कल मुझे फोन कर दिया कि मैं यमुना नगर आ रहा हूँ। मैंने कहा यही तो राधा रानी की कृपा है कि साधु वहां से चले। वो आज बताते थे कि बूढ़े बाबा कभी सब्जी नहीं कहने देते, सब्जी उर्दू शब्द है, साग कहते, साग।
बहुत सारी बातें बता रहे थे। मैंने कहा हमारे ऊपर कृपा ही हुई पाए, इतना नजदीकी संत, कुछ संतों की चर्चा, दिव्य महात्माओं का संग, उनकी बातें। शर्मिला बहुत बोलता नहीं है। माता से कहा कि कुछ सम्मान दो। अच्छा, वो स्त्री जो थी ना, उसका मन सदन के प्रति बेईमान हो गया। अच्छा, क्यों हो गया? ऐसे नहीं हो जाता किसी के प्रति मन बेईमान, ये भी कोई कारण है। ऐसे नहीं को अच्छा लगता, शक्ल तो सभी की जैसी होती है, फिर कोई अच्छा लगने लगे। कहता मुझे टमाटर वाला महाराज जी समझ नहीं लगी, ये माताएं सवेरे से लेके शाम तक छांटती क्या? क्यों? कहते सवेरे से रेडी लेके चलता, छाटते 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 शाम तक सारे बिक जाता है, फिर छाटती क्या है? मैं कहा मुझे समझ लगती क्या छाटती क्या है? तो ये अपने प्रारब्ध का छाटती, अपने कर्मों का छाटती, क्योंकि छांटे में से भी तो कई बार गलत निकल आते हैं। हम अपने बेटे के लिए बहू छांटने जाते हैं, वो बेटी के लिए दामाद छांटने जाते हैं, तो पता नहीं कितने बच्चे देखते हैं कि हमें पसंद कौन आता है, जो हमारे कर्मों में लिखा है, और जो छांट के लाते हैं वो सबसे बेहतरीन हो जरूरी है। भगवान के भरोसे वाले चुप करके बैठे रहो, तुम्हारी छठी छठाई चीज तुम्हारे पास आ जाएगी, और जब गिरधर दे के भेजेगा तो जलेबी सूखी नहीं होगी, इसमें रस डाल के भेजेगा। तो उस स्त्री का मन बेईमान हो गया। अच्छा, देखो बात वाले मुख से ना करें, लेकिन सामने वाले के हाव भाव प्रदर्शित कर देते हैं कि सामने वाले के मन में क्या विचार चल रहा है। महात्मा को तो एक ही चीज सिखा दी जाती है पहले दिन से, क्या कि हर एक को माँ बोलो, माँ, क्योंकि माँ बोलने से आधी से ज्यादा वासनाएं खत्म हो जाती है। और सामने वाला तुम्हें माँ कह दे तो मन में अगर भूचाल आया भी वो वासना का, तो आधे से ज्यादा शांत उसी टाइम हो जाता है। और कई बार बड़ी माताएं बुरा मान जाती है, जिनका बच्चा भी 6 साल का 8 साल का उम्र, उनकी हमारी 50 साल, उसके बाद 35 है, मैं माँ लगनी है कोई, मैं माता हूं। ये माता वो वाली माता नहीं, लाल माता। जिसने एक बार बालक को जन्म दे दिया वो मां ही है। जिसने एक बार दीक्षा दे दी वो गुरु जी हो गया। जिसने एक बार कथा सुना दी उसे व्यास कहने लग जाता है, तो व्यास है। तुम्हारे घर में पूजा कराई कि नहीं कराई, पंडित जी जो पूजा कराते हैं आप उन्हें पुजारी ही कहेंगे, पंडित जी ही कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे घर आएंगे नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ क्या ना? जब माता का मन उसने ऐसा देखा तो उसने कहा माँ, माँ कहा तो सोचा कि ऐसा क्यों कह रहा है। पीछे देखा पति आ रहा है, सोचा पति से डर गया होगा, तो तलवार मांगी रखी थी, तलवार निकाली, उसने पति का सर ही कलम कर दिया। अब तो महाराज, अब जब ऐसा कर दिया तो वासना का भूचाल सिर से उतर गया। ये वासना, ये क्रोध, ये लोभ, ये नशा होता है, नशा। ये 5-10 मिनट के लिए इसके लिए चढ़ता है सिर पे, फिर एकदम नीचे आके बैठ जाता है। आवेश, इस तरह तमोगुण का आवेश, ये काम वासना, क्रोध, लोभ, इस तरह रजोगुण का आवेश, जब हम बच्चों को प्यार करते हैं, पोते